फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट, जो दुनिया का हाईएस्ट माउंटेन पीक है, की हाइट लगातार बढ़ रही है और वो पहले से और ज्यादा ऊंचा होता जा रहा है। जी हाँ, 1953 में तेंजिंग और हिलरी की जोड़ी ने इस पर सबसे पहले फतेह हासिल की थी, लेकिन तब से अब तक एवरेस्ट की हाइट 2.5 मीटर से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। ऐसा क्यों हो रहा है, अभी एक्सप्लेन करता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप में से कुछ ये जानते होंगे कि हमारे प्लेनेट पर जितना भी लैंड मास यानी कि जमीन है, वो टेक्टोनिक प्लेट्स पर टिकी हुई है और ये टेक्टोनिक प्लेट्स हमेशा मूव करती रहती हैं, आपस में टकराती रहती हैं, जिसका पता हमें कभी भूकंप और कभी सुनामी से चलता है। हिमालय, जिस रेंज को हम यंगफोल्ड माउंटेन्स भी कहते हैं, ऐसी ही दो टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से 4 से 5 करोड़ साल पहले ही पृथ्वी पर पहली बार नजर आए। ये दो टेक्टोनिक प्लेट्स थी, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इन दोनों प्लेट्स के बीच का कोलिजन और प्रेशर करोड़ों सालों से आज भी जारी है। इंडियन प्लेट के यूरेशियन प्लेट को लगातार पुश करने के कारण इस रीजन में जियोलॉजिकल चेंजेस आते रहेंगे और इसी का एक रिजल्ट एवरेस्ट की हाइट का लगातार बढ़ना है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर हॉलीवुड और बॉलीवुड की मूवीज के एपिक सीन्स अक्सर एक बंद कमरे में ही शूट कर लिए जाते हैं और ये मुमकिन हो पाता है कमाल की प्रोफेशनल लाइटिंग, डायरेक्शन और कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से। लेकिन ऐसे सेट पर एक नजर दौड़ाने पर जो चीज आपका ध्यान सबसे पहले अपनी ओर खींचती है, वो होती है ये ग्रीन स्क्रीन, जिसे क्रोमा स्क्रीन भी कहते हैं। कलाकार इसी हरे रंग के पर्दे के आगे एक्टिंग करते हैं और फिर कंप्यूटर उन्हें एक वर्चुअल सेट में फिट कर देता है और रिजल्ट में मिलते हैं नामुमकिन से दिखने वाले कमाल के ऐसे शॉट्स, जिन्हें देखकर आपका मुंह खुला का खुला रह जाता है। लेकिन दोस्तों, एक ऐसे मूवी सेट पर ये सभी पर्दे ग्रीन होते हैं, इसकी भी एक खास वजह है। दरअसल ये ब्राइट ग्रीन कलर हमारी नेचुरल स्किन टोन या फिर शरीर के किसी भी हिस्से से मैच नहीं करता, इसीलिए इस हरे रंग के बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करके सब्जेक्ट को आइसोलेट करना आसान हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्रोमा सिर्फ ग्रीन कलर की ही होती है। किसी भी ऐसे रंग की स्क्रीन जो हमारे नेचुरल कलर से ना मिलता हो को इस्तेमाल किया जा सकता है, बशर्ते एक्टर ने भी उसी रंग का कोई कपड़ा ना पहना हो, नहीं तो क्रोमा कीइंग के वक्त उसका वो बॉडी पार्ट भी ट्रांसपेरेंट ही दिखेगा। तो कुछ समझे। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आप में से कुछ ने डिस्कवरी चैनल पर तो कईयों ने अपनी रियल लाइफ में एक से एक खतरनाक दिखने वाले और जहरीले जीव जंतुओं को देखा होगा। किसी सांप का जहर 1000 लोगों की जान ले सकता है, तो बिच्छू का जहर 70 करोड़ रुपए लीटर बिकता है। लेकिन जब आपको मैं बताऊंगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा इंसानों की जान लेने वाला जीव कौन सा है, तो आपको जरूर एक झटका लगेगा। क्योंकि दोस्तों, इतिहास में सबसे डेडलीस्ट एनिमल है ये मामूली सा दिखने वाला मच्छर। जी हाँ, कान के पास बिनबिनाता हुआ ये मच्छर एक इंसान से दूसरे इंसान में वायरस फैलाने का काम भी करता है और मलेरिया, डेंगू और पीला बुखार जैसी भयानक महामारियों का जिम्मेदार भी रहा है। जहां दोस्तों हर साल ये जहरीले सांप 1 लाख लोगों की जान लेते हैं, वहीं सालाना 7.5 लाख से भी ज्यादा मौतों का जिम्मेदार ये अकेला मच्छर ही है। मानवता के इतिहास में अब तक अरबों जाने लेने वाला ये मच्छर एनिमल रिलेटेड ह्यूमन डेथ्स में आज से नहीं हमेशा से ही टॉप पर रहा है। तो था ना कुछ नया? अगर हाँ, तो इस वीडियो को 1 लाइक दिए बिना मत जाना। साथ ही इस वीडियो को अकेले अकेले ना देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें भी कर दें फैक्टिफाई। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आपने भी सुना होगा कि कोका कोला की रेसिपी मार्केट की वन ऑफ द बेस्ट केप्ट सीक्रेट्स है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि इतनी उन्नत टेक्नोलॉजी होने के बावजूद एक कोक कैन के इंग्रेडिएंट्स पहचान कर उसे फिर से बनाना इतना मुश्किल क्यों है? नहीं सोचा तो मैं बताता हूँ। तो क्या है कि प्रॉब्लम कोक के सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स पहचानने की नहीं, इसके इंग्रेडिएंट्स की अवेलेबिलिटी की है। जब कोका कोला पहली बार तैयार की गई थी, तब इसे कोका लीव्स और कोला नट से बनाया गया था। और आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी दोस्तों कि इसकी ओरिजिनल रेसिपी के हर ग्लास में 9 मिलीग्राम कोकेन मिली होती थी। लेकिन फिर 1904 के बाद कंपनी ने अपनी रेसिपी में कोका लीव्स को स्पेंट लीव्स से स्विच कर लिया, जो एक तरह की चाय होती है। तो दोस्तों, इस ड्रिंक के बनने में लगने वाली चीजें और उनका प्रोपोर्शन जानना तो एक बात है, लेकिन उनकी अवेलेबिलिटी दूसरी। कोका कोला ड्रिंक को बनाने में अभी भी कोकेन फ्री कोका लीव्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन इसे अमेरिका की सिर्फ एक ही कंपनी बनाती है, जिसका नाम है स्टीफन कंपनी। तो इसका कोड अगर क्रैक कर भी लें तो इसे घर पर बनाना इकोनॉमिकल नहीं है और कमर्शियल स्केल पर इसे बनाना कानूनी जमेलों में उलझन को न्योता देने जैसा है। और वैसे भी ये बहुत सस्ता बिकता है, सिर्फ 40 रुपए लीटर। तो अब तो बंधु समझ ही गए होंगे कि कोक की ये रेसिपी आज तक एक सीक्रेट कैसे रह पाई। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है
और सहारा दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान। लेकिन चौंकाने वाली बात ये है कि वैसे तो ये दोनों एक दूसरे से 2500 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर हैं, लेकिन फिर भी सहारा की गर्म मिट्टी हवाओं के साथ मिलकर अमेज़न के हरे भरे जंगलों को नरिश करने का काम करती है। जी हाँ, 2015 में अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन के एक जर्नल में पहली बार इस बात का खुलासा सैटेलाइट बेस्ड इमेजरी की मदद से किया गया। दरअसल सहारा की तेज गर्म हवाएं अपने साथ डस्ट के गुबार लेकर चलती हैं, जो देखते ही देखते धूल के बादलों में बदल जाते हैं और दुनिया की सबसे बंजर जमीन से दुनिया की सबसे उपजाऊ जमीन की तरफ अपनी ट्रांस अटलांटिक जर्नी पर निकल जाते हैं। अब दोस्तों, होता क्या है कि धूल के इन कणों में फास्फोरस की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, और जैसा कि आप में से कुछ वनस्पति प्रेमी जानते होंगे कि फास्फोरस प्लांट्स की ग्रोथ के लिए एक वाइटल न्यूट्रिएंट का काम करता है, तो यही फास्फोरस अमेज़न की जमीन को और भी उपजाऊ बनाने का काम करता है, और इस तरह सहारा रेगिस्तान अमेज़न के जंगल के अस्तित्व को सपोर्ट करता है। दोस्तों, ये पूरी दुनिया आपस में कनेक्टेड है। इस फैक्ट के जरिए ये बात एक बार फिर साबित होती है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, हमने पॉलीगैमी या फिर बहुविवाह के रिवाज अलग अलग धर्मों और प्रांतों में खूब देखे हैं। कहीं भौगोलिक परिस्थितियों के चलते तो कहीं सामाजिक ताने बाने के चलते मर्दों को एक से ज्यादा शादियां करते हुए तो आपने सुना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे ही देश के एक हिस्से में महिलाओं का एक से ज्यादा विवाह करने का रिवाज भी प्रचलन में रहा है? अगर नहीं दोस्तों, तो बता दूं कि मैं बात कर रहा हूं हिमाचल प्रदेश के किन्नौर प्रांत की। यहाँ के कुछ इलाकों में आज भी इसका चलन जारी है। ज्यादातर होता क्या है कि 2 या 3 भाइयों की शादी एक ही महिला से करवा दी जाती है, जिससे जमीन जायदाद का बंटवारा नहीं होता। साथ ही शादी तोड़ने वालों के लिए नियम बहुत सख्त होते हैं और उन्हें जायदाद से बेदखल भी किया जा सकता है और सामाजिक बहिष्कार का सामना भी करना पड़ सकता है। किन्नौर के अलावा पॉलीएंड्री कहलाए जाने वाली ये प्रथा नीलगिरी की टोडा जनजाति, त्रावणकोर के कुछ इलाकों आदि में भी चलन में रही है। लेकिन अब इसका चलन सिर्फ हिमाचल और उत्तराखंड के नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर के आसपास के इलाके में ही बचा हुआ है। फैक्ट